हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउटिंग का कंसेप्ट में नेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूस पार्ट है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बस उसी का ये कंटिन्यूस पार्ट है। तो अगर आपने यहाँ तक अच्छी तरीके से कर लिया है तो आने वाले अभी जो चीज़ें बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में कुछ इस तरीके से चीज़ों को मैंने आपको करके आपको बताया था। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे होम पेज पे जो कुछ भी मैसेज लिखा था वो रेंडर हो रहा है। प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट वाला चीज़ आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लॉगिन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे केस में अगर ये लॉगिन है, अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ आना चाहिए कि लॉगिन कौन कौन से लोग लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन कर सकता है, स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, फ्रीलांसर लॉगिन कर सकता है, एम्प्लॉय लॉगिन कर सकता है। ये चारों यहाँ पे और ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो हम काम करेंगे आज लॉगिन वाले पेज पे। तो लॉगिन वाले पेज पे अगर हम आते हैं जहाँ पे हमने जस्ट एक मैसेज लिख दिया था, इट्स लॉगिन पेज। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो डिव यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, यहाँ यहीं पे आके एक टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। और आउटपुट अगर आप देखते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये सेंटर में आपको मिल चुका है। यहीं पे हमें लॉगिन फॉर, अब किसके लिए लॉगिन आपको करना है ये मैसेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे H1 की जगह पे S2 टैग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर, और इंपोर्ट करना है आपको, मैंने बताया था लिंक। ठीक है, जस्ट यहाँ फिलहाल लिंक यूज़ करना है। और फ्रॉम, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिएक्ट राउटर। ठीक है, रिएक्ट राउटर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको इंस्टॉल करना है। और अभी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ लिंक की ज़रूरत है। तो हम जस्ट यहाँ पे लिंक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉगिन फॉर, इसी के जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे लिंक। तो सबसे पहले हम रखेंगे कि एडमिन, कि आपको बताया था इसके लिए हमारे पास आता है टू इक्वल्स टू, आपको लिख देना है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और डबल कोट के अंदर में अब यहाँ पे आपको दे देना है एडमिन। ध्यान रखिएगा लास्ट क्लास में जो हमने देखा था हमने स्लैश यूज़ किया था, लेकिन जब भी हम नेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्लैश नहीं देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, हमने जो app.jsx वाले पे हम लोग कोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे आप देखिए जो हमने लिंक यूज़ किया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्ट पेज पे जाना था तो हमने यहाँ पे स्लैश देते हुए प्रोडक्ट लिखा था। अगर होम पे जाना था तो स्लैश लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट में स्लैश लिख के कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था। लेकिन अभी मुझे लॉगिन पेज जो है, लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन का जो लिंक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आना चाहिए तो वहाँ पे हम स्लैश यूज़ नहीं करेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, लिंक टू एडमिन। और यहाँ पे यूज़र को क्या दिखेगा, एडमिन जो कैपिटल में ए जो लिखा हुआ है वो यूज़र को दिखेगा। और यहाँ पे मैंने स्मॉल में यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके एडमिन के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लॉगिन हो वो होना चाहिए। इसके नीचे एक और हमने लिंक दे दिया जहाँ पे हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक और बनाना तो इसी को कॉपी करके नीचे रख देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं फ्रीलांसर। और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नाम आप यहाँ पे आप सेट कीजिए। यहाँ पे जस्ट मैंने दे दिया है एम्प्लॉय, और यहाँ पे आते हुए हम लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे आते हुए हम लोग यूज़ करेंगे फ्रीलांसर। अच्छा, ये नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पे यूज़ किया हम वो उधर ही भी हम यूज़ हम करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो आउटपुट अगर हम यहाँ पे देखें, अभी आपको देखने को मिल रहा है एडमिन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, फ्रीलांसर, ये सभी आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा हम स्टाइलिंग पे काम करेंगे, इसको हम स्टाइलिंग सबसे पहला करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि login.jx तो हमारे पास बना हुआ है। इसी के अंदर जो कंपोनेंट्स हमारे पास जो फोल्डर हमने बनाया था, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बना लेते हैं। इसका नाम देता हूँ मैं login.css, एक्सटेंशन दे दिया है एक। और यहाँ पे आप एक जो लिंक हमने लिखा है ना, इसी लिंक के लिए हम लोग एक क्लास नेम बना देते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से आपको सेलेक्ट करना है अल्ट और शिफ्ट एक साथ। अल्ट और शिफ्ट, जैसे यहाँ पे से मुझे स्टार्ट करना था, अल्ट शिफ्ट किया और जहाँ जहाँ आपको रखना है वहाँ वहाँ क्लिक कर दो आप, बस हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी आप लिखना चाहेंगे, बैक किया, एक साथ बैक हो जाएगा। क्लास नेम यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास नेम, और यहाँ पे लिख दिया लिंक। ठीक है, आई होप कि शॉर्टकट की समझ में आया होगा। अल्ट और शिफ्ट एक बार प्रेस करना है और क्लिक
कर दो, एक साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, लॉगिन डॉट सी एस एस में आते हैं और लिंक में हम क्या सब चीज़ों को चेंजेस करेंगे। अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, इसको हमें सही करना होगा। तो सही कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखिए, सबके नीचे में एक अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा। इसको हटाने के लिए लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ पे क्या कर देंगे, नन। लॉगिन डॉट सी एस एस को हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा इंपोर्ट करते हुए। इंपोर्ट करेंगे, डबल कोट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, स्लैश लिखते हुए क्या लिखेंगे, लॉगिन डॉट सी एस एस, और फिर इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आउटपुट देखते हैं, नीचे से आप देखिए सभी में से अंडरलाइन जो था नीचे का वो निकल चुका है। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन डॉट सी एस एस में थे, ये एक पार्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। दूसरा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है बहुत छोटा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो इसको फ़ॉन्ट का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एफ एस अगर आप लिखते हैं तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है, सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है। इसको सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, यस फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ चुका है। अभी आप देखिए आउटपुट जो है एडमिन एम्प्लॉय सब एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। तो इसको दूर हम कैसे करेंगे, मार्जिन यूज़ कर देंगे, है ना। तो अगर आप मार्जिन यूज़ करते हैं, मार्जिन में सपोज मैं 10 पिक्सल का रखते हैं, 10 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो देखिए सब आपस में से दूर हो चुका है। और साथ में हम ये भी करना चाहेंगे कि कलर जो है, ये कलर नहीं चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ब्लैक सिंपल सा कलर देता हूँ। अब ब्लैक कलर यहाँ पे मैंने दे दिया है ब्लैक, और इसको हम सेव करते हैं। आउटपुट देखेंगे ये ब्लैक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर अभी आप फिलहाल अगर आप देखेंगे, होम पे मैं क्लिक किया, होम पेज दिखा रहा है, प्रोडक्ट किया ये भी दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट पे ये दिखा रहा है, लॉगिन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन फॉर एडमिन है, एम्प्लॉय है, किस पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जस्ट डिजाइन हुआ है, अभी काम नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें एक चीज़ और हम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अगर हम होवर इफेक्ट जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था कि अगर आप कर्सर को यहाँ पे रखते हैं तो ये इसका जो कलर है ये येलो कलर हो रहा है, टेक्स्ट का कलर जो था व्हाइट से येलो में चेंज हो रहा है जब आप कर्सर को यहाँ पे रखते हैं। तो सेम उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कर्सर को रखें तो इसका स्टाइल कुछ चेंज हो। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमेजन का वेबसाइट पर ले गया था और जैसे हमने कर्सर को रखा तो आपने देखा था चारों तरफ से एक बॉर्डर बन रहा था, तो वैसा भी आप बना सकते हैं। तो वही मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन कब, जब लिंक पे हम होवर करेंगे यानी कर्सर को रखेंगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिंक, तो लिखेंगे कोलन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे होवर इफेक्ट हमें देना है। तो जैसे ही उस लिंक पे हम होवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, बॉर्डर बनना चाहिए। तो बॉर्डर जो होगा, सपोज मैं 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का मैं यूज़ करना चाहता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट यहाँ पे देखते हैं। अभी देखिए आ रहा है, जैसे कर्सर को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो चारों तरफ से एक बॉर्डर आपको देखने को मिला है, लेकिन बॉर्डर जो है, जो हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके काफ़ी क्लोज है, तो थोड़ा सा इसको दूर करना होगा। तो दूर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स मॉडल में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ कर देंगे, 10 पिक्सल अगर पैडिंग देते हैं तो भी काम चल जाएगा। साथ में मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का जो वेट होगा, फ़ॉन्ट वेट को हम कर देंगे बोल्ड, बस इतना से काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ अभी नॉर्मल है, जैसे ही हम कर्सर को इस पे हम रखते हैं तो चारों तरफ से बॉर्डर बन रहा है और एडमिन जो लिखा था वो बोल्ड होके आ रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब हम इस पे कर्सर को रखते हैं तो हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन फॉर किस किस के लिए लॉगिन है, यहाँ पे आपने 4 अलग अलग दे दिया। अब इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे 4 और कंपोनेंट्स बनाने होंगे, एडमिन के लिए, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स एंड फ्रीलांसर के लिए। तो जल्दी से हम लोग कंपोनेंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल करना है, इसका नाम हम दे देंगे, क्या क्या हमने लिया था, सबसे पहले रखा है एडमिन डॉट JSX, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपको बताया था RFC, एंटर कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, जस्ट यहाँ पे H1 टैग में लिखते हुए मैं लिखता हूँ क्या, जस्ट एक सिंपल सा मैसेज दे दिया। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉर्म बनाना है, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, ये मैसेज हमने दे दिया, इसको मैं सेंटर में दिखाना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जो इनलाइन CSS आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन कर दीजिए टेक्स्ट, और इसी को हम बाकी जगह भी यूज़ कर लेंगे और काफ़ी कोड आसान हो जाएगा हमारा। चलिए, एडमिन के लिए हमने बना लिया। दूसरा पेज हमारे पास क्या था, दूसरा जो हमारे पास में था एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम एक कंपोनेंट पे जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय डॉट JSX, और फिर लिखेंगे RFC, और फिर यहाँ पे आते हुए हम लोग लिख देंगे क्या कि इट्स लॉगिन पेज फॉर एम्प्लॉय। हो गया, ये दूसरा बन गया।
तीसरा वाले में हमने रखा हुआ था स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल बना लीजिए और इसका नाम दीजिए स्टूडेंट डॉट जी एस एक्स, एंटर कीजिए, आर एफ सी कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इट्स लॉग इन पेज फॉर। और एक और हमारे पास था फ्रीलांसर के लिए। फ्रीलांसर के लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रीलांसर डॉट जे एस एक्स और आर एफ सी और एंटर करेंगे। और ये लाइन हमने उधर से कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा फ्रीलांसर के लिए। कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स बन चुका है, लेकिन ये चारों कंपोनेंट्स लॉगिन वाले पे क्लिक करने के बाद ही ये सब आना चाहिए। तो देखिए लॉगिन पे तो हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने लिंक तो कर दिया है। ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी आपको स्लैश करके लॉगिन आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ऊपर आप यूआरएल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। ये पेज नॉट फाउंड क्यों आपको दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कुछ गलत यहाँ पे लिखा तो वो पेज नॉट फाउंड आपको दिखाता है, जो हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि एस्ट्रिक साइन के थ्रू हम लोग कर रहे थे। तो गलत तो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लॉगिन के बाद क्या आ गया, ऑटोमेटिक स्लैश देते हुए एडमिन आ चुका है। तो ऊपर एडमिन आ रहा है लेकिन यहाँ पे एडमिन का पेज नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट वाला पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो आप, ये तो सही है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये एम्प्लॉय में भी देखो लॉगिन के बाद एम्प्लॉय आ रहा है, बट यहाँ पे बता रहा है पेज नॉट फाउंड। अगर हम फ्रीलांसर पे जा रहे हैं, यहाँ पे फ्रीलांसर आपको दिखा रहा है बट पेज नॉट फाउंड एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इसके लिए राउट सेट नहीं किया है। तो हमें राउट सेट करना होगा। तो राउट कैसे सेट करते हैं, राउट सेट करते हैं ऐप डॉट जे एस एक्स में, जो आपने यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में किया था, लाइन नंबर 18 से लेते हुए 24 तक में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राउट्स के अंदर आप राउट यूज़ करते हैं। और ये सारा चीज़ इस तरीके से हमने यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स को हमें रेंडर करवाना था उस सभी को हमने यहाँ पे रखा था, पाथ हमने सेट किया था। लेकिन अब यहाँ पे हमें नेस्टिंग करना है। अभी जो जितने भी हम लोग 4 और जो कंपोनेंट बनाया है उस सभी को मुझे कहाँ पे दिखाना है, लॉगिन वाले राउट पे दिखाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अभी हमने क्या किया था, लाइन नंबर 22 पे फोकस कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे राउट लिखा है, सब कुछ ऐसे ही रखना है। बस यहाँ पे हम सेल्फ क्लोजिंग जो कर रहे थे ना, सेल्फ क्लोजिंग नहीं करेंगे। ऐसे करते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया है राउट और यहाँ पे इसको ऐसे करके क्लोज कर देंगे। इस राउट की ज़रूरत नहीं है, यानी ओपनिंग टैग जो हमारे पास में है लाइन नंबर 22 में है और क्लोजिंग मैंने उसको कर दिया है जो है लाइन नंबर 24 में। और इसी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, तो अभी जो लॉगिन के अंदर में जो जो कंपोनेंट्स को आपको रेंडर करवाना है उसके लिए हम फिर से राउट हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, राउट लिखेंगे। और यहाँ पे फिलहाल अभी मुझे इसका और भी नेस्टिंग करना होगा तो उस तरीके से कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कर दें और इसको मैं यहाँ से निकाल। अब आप बताइए यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो पाथ लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे पाथ में क्या लिखना है इस बात पे आपको ध्यान देना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है क्या, एलिमेंट इक्वल्स टू लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और फिर यहाँ पे आके आपको कौन सा कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। सबसे पहले मैं करवाना चाहता हूँ एडमिन का, तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिन। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो इंपोर्ट भी हो चुका है और इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। तो एडमिन वाला ऊपर देख लीजिए कि यहाँ पे आया या नहीं आया। यस, लाइन नंबर 8 में आप देख पाते हैं ये प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। अगर ये इंपोर्ट हो चुका है तो फिर कोई इशू नहीं है। लाइन नंबर 24 में पाथ में क्या लिखना होगा, आपको जस्ट लिखना होगा एडमिन। और ये एग्जैक्टली वही होगा जो हमने लॉगिन डॉट जे एस एक्स में यहाँ पे रखा था, ये वाला पार्ट 2 इक्वल्स टू जो लिखा था ये वाला। तो एडमिन हुआ, एम्प्लॉय हुआ, स्टूडेंट हुआ, ये जैसा लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो ये हमने एडमिन के लिए सेट कर दिया है। इसी को कॉपी करते हुए इसी के नीचे, इसी के नीचे, इसी के नीचे ऐसे रख दिया। दूसरा जो हमारा पेज था, जो कंपोनेंट्स था, वो है हमारा एम्प्लॉय के लिए। ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है और यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा लिखेंगे, जो उस तरफ 2 में लिखा हुआ था, लिंक 2 जो लिखा हुआ था, यहाँ पे हमें लिखना है पाथ के अंदर में, और वो हमने जस्ट लिख देना है एम्प्लॉय। अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा काम नहीं करेगा। थर्ड में आ जाते हैं जो कि हमने रखा था स्टूडेंट के लिए। तो ये हमारा स्टूडेंट वाला जो है वो रेंडर हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है स्टूडेंट। और लास्ट में हमने रखा था फ्रीलांसर के लिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीलांसर। और इस तरफ यहाँ पे पाथ में भी लिख देंगे क्या, फ्रीलांसर। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो काम नहीं करेगा। चलिए ये हो गया, लेकिन ये सारा चीज मैंने कहाँ पे किया इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ हमने लॉगिन वाला जो हमारा कंपोनेंट्स था उसी के अंदर में हमने ये चीज़ों को कर दिया है। आउटपुट देखने के लिए रेडी है। लेकिन अगर अभी आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक चीज़ और मुझे काम करना बचा हुआ है। देखिए एडमिन पे हम क्लिक कर रहे हैं
तो एक चीज़ आपको नोटिस आपने किया होगा कि पहले, इससे पहले जब हम रन कर रहे थे तो यहाँ पे आपको बता रहा था पेज नॉट फाउंड वाला एरर जो था उस पे जा रहा था, लेकिन अभी उस पे नहीं जा रहा है क्योंकि हमने राउट तो बनाया है अभी, है ना। राउट के अंदर हमने पाथ सेट कर दिया है, जो कि पाथ ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। एडमिन के लिए बता रहा है कि यस, ऊपर जो रेंडर उस नेविगेट तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एडमिन के अंदर जो हमने मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है ना। एडमिन के अंदर हमने मैसेज लिखा था ना, इट्स लॉग इन पेज फॉर एडमिन, वो मैसेज नहीं देखने को मिल रहा है। बट ऊपर अब जो है ये यूआरएल में दिखा रहा है कि यस हम वहाँ पे जा रहे हैं। एम्प्लॉय में जाते हैं, देखो ऊपर एम्प्लॉय गया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नॉट फाउंड एरर वाला मैसेज नहीं आ रहा है। मतलब इंटरनली हमने सब कुछ सही लिखा है, स्टूडेंट वाला भी काम कर रहा है, फ्रीलांसर वाला भी काम कर रहा है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। इसके लिए जस्ट एक काम करना होगा आपको, क्या कीजिए, लॉगिन वाले पेज पे आ जाइए जहाँ पे हमने ये सारा चीज़ हमने किया है। इसी के अंदर यहाँ पे आ जाइए और इस लिंक के अंदर ही यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं OUT आउटलेट, ठीक है। ओ कैपिटल रखिएगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। सिर्फ इतना अगर हम ऐड करते हैं उसके बाद देखिए ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अपने फ्रीलांसर पे थे, फ्रीलांसर में दिखा रहा है कि इट्स लॉग इन पेज फॉर फ्रीलांसर, आपको दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है यस इट्स लॉग इन पेज फॉर एडमिन। एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ फॉर एम्प्लॉय, स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने होम पे अगर आप जाते हो तो होम पेज का जो भी चीज़ें होगा ये यहाँ पे रेंडर होगा। सेम उसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट वाला चीज़ यहाँ पे रेंडर होगा, कॉन्टैक्ट वाले पेज होगा। लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे नेस्टिंग कर दिया कि यस आप कौन हो, एडमिन हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो। तो आप जो भी आप रहेंगे, स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे लॉगिन जो पेज है इसी के नीचे आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से यूज़र नेम, पासवर्ड, इनपुट टाइप, टेक्स्ट वगैरह आप अच्छी तरीके से उसको आप यहाँ पे डिज़ाइन आप करके उसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इसी में मुझे और नेस्टिंग करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। मान लो एडमिन है, ठीक है, तो 2 एडमिन मान लो होगा, ठीक है, एक प्राइमरी एडमिन होगा, एक सेकेंडरी एडमिन होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा कि इस एडमिन वाले के अंदर, यानी जो हमने एडमिन पेज जो बनाया है वहाँ पे जाके 2 लिंक को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिन वाले के अंदर में आएंगे, ये जो मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे आके लिंक हम ऐड कर देंगे। सबसे ऊपर जो है आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लेना होगा, लिंक को इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे 2 लिंक आप डाल दीजिए, 2 पेज बना लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी करके। और फिर यहाँ पे app.jsx में आप आएंगे और app.jsx में हमें जो है एडमिन के अंदर में जाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जो किया था, ये लॉगिन वाले पे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसका क्लोजिंग यहाँ पे किया था, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि एडमिन वाला जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, राउट, इसको ऐसे क्लोज करेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे और फिर इसके अंदर में अब हम यहाँ पे उसके अंदर का राउट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी को हम कहते हैं क्या, नेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है नेस्टिंग करना राउटिंग में। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।